अब तो विधायक बन गए। आप क्या चाहते थे, नहीं बने? तो विधायक बन गए, अब शादी कब कीजिए? देखिए, तो आपका फोटो बहुत वायरल होता है, कौन होटल सा? होटल होटल का। हाँ तो क्या नहीं, होटल है गजब वाले। अरे हमारे दोस्त भी सक्षम है यार। देखिए होटल क्या है, नहीं नहीं विधायक नहीं, उसके बाद भी क्या होटल में नहीं बैठते थे? नहीं ठीक है, जरा मैं तो 2 साल पहले क्या होटल में बैठ के खाना नहीं खाता था? तंदूरी रोटी या चिकन चिली नहीं खाते थे क्या? आंसू वाला ये वायरल करता हम तो इसीलिए चुनाव हार गया। इसीलिए बिल्कुल वो मुद्देगा भी नहीं। आपका फंडिंग कहाँ से हुआ? मेरा फंडिंग जनता ने किया है। मेरा फंडिंग जैसे कि मान के चलिए ये चित्तरपुर पंचायत है, तो वहां से चुनाव हम लोग लड़े। बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग समीक्षा बैठक में निकल के आया कि जयराम माता हम लोग का एक फैक्टर रहा जो वोट कटे, क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी को तो हम स्पष्ट कहेंगे, क्या कुछ कहें? देखिए हमें लगता है कि इसमें सरकार की मजबूरी इसलिए है कि मोटे रकमों में सीटों को बेचा गया है और सरकार मजबूर है, और मजबूर सरकार को लोगों ने चुन लिया है। अब सवाल है कि आखिर होगा क्या, हम लोगों की क्या भूमिका होगी सदन में, बस उसकी तैयारी चल रही है। निश्चिंत रहे छात्र, जयराम महतो छात्रों की आवाज को बुलंद करेगा सदन में। छात्रों पे बहुत उम्मीद है दादा, पर कि कैंसिल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या सदन में आप बात रखेंगे? निश्चय ही सदन। जवाहर नमस्कार, हम लोग इस वक्त मानटाण आए हैं और यहाँ पे डुमरी विधायक जयराम महतो से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जीतने के बाद कितना परिवर्तन हुआ इनके राजनीति में। चलिए इधर जवाहर, बढ़िया से देरी कर दीजिए। जवाहर बोलिए। हाँ हाँ तो तोड़ लो नहीं यार, ट्रैफिक रैली में गिर गया था। ऐसा ना बोले दिन किए घटना लगे। दादा पहले से आप अभी क्या कैसा मतलब फील कर रहे हैं? पहले आप विधायक नेता विशेष नहीं, कोई विशेष फील नहीं मेरा ना, चूंकि हम थोड़ा सा क्या है कि कुछ चीजों से ऊपर अपने आप को उठा चुके हैं ये आप, तो इसीलिए कोई विशेष फील नहीं। लोगों की जो जिम्मेवारी सुबह सुनते थे, हाँ ये था कि थोड़ा प्रभाव बढ़ा है। अब मान के चलिए आप थोड़ा सा लोग आनाकानी करते थे, अब भाई टेलीफोन जाता है तो वहाँ सर बोलिए माननीय विधायक, तो ये तो है कि थोड़ा सा मैंने काम त्वरित हो रहा है, लेकिन एक्शन वही जब जो पहले थे। मतलब पहले से अब बिजी थोड़ा ज्यादा हो गया ना? हाँ बिजी तो होंगे, चूंकि अब अपेक्षाएं जब बड़ी हैं तो क्या कुछ कहें? देखिए हमें लगता है कि इसमें सरकार की मजबूरी इसलिए है कि मोटे रकमों में सीटों को बेचा गया है और सरकार मजबूर है, और मजबूर सरकार को लोगों ने चुन लिया है। अब सवाल है कि आखिर होगा क्या, हम लोगों की क्या भूमिका होगी सदन में, बस उसकी तैयारी चल रही है। निश्चिंत रहे छात्र, जयराम महतो छात्रों की आवाज को बुलंद करेगा सदन में। छात्रों पे बहुत उम्मीद है दादा, पर कि कैंसिल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या सदन में आप बात रखेंगे? निश्चय ही सदन में हमारा पहला संबोधन युवाओं को लेकर होगा, समय बढ़ा तो प्रवासी मजदूरों को लेकर होगा, स्थानीय नीति को लेकर होगा। इन तमाम विषयों में सदन में हमारा संबोधन होगा, हमारा तर्क रहेगा। चुनाव से पहले आपने 1932 को लेकर बहुत आवाज उठाते थे, क्या सदन में आप ये भी बात रखेंगे? बिल्कुल, और चूंकि सदन इस बार शायद 3 दिन का ही है, 3 या 4 दिन का है, जितना समय मिलेगा उस समय में हम पूरा प्रयास करेंगे इन ज्वलंत मुद्दों को सदन के पटल पे रखा जाए। लग रहा था 1932 लागू होगा, क्या उम्मीद लगा? देखिए उसके लिए मानसिकता, नियत स्पष्ट होनी चाहिए। अब हमें लगता है कि जो बाकी राज्य के लोग जो रगड़ा टाइप का करते हैं, एक डर का फील करते हैं, उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि इस नीति का मतलब है स्थानीय युवाओं के रोजगार से। इस नीति का मतलब यहाँ बस बसाव से नहीं है, क्योंकि एक भय का माहौल ये बोल के उत्पन्न किया जाता है कि अगर 1932 खतियान के आधार पर नीति बनेगी तो उसके अलावा जो लोग हैं उनको यहाँ से जाना होगा, ये भय का माहौल है। इस नीति का संबंध बस बसाव से, रहने बसने से नहीं है। इस नीति का उपयोग होगा नियोजन नीति में, और उसका संबंध होगा रोजगार से, उसका संबंध होगा स्थानीय लोगों की प्राथमिकता से। तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लोगों को इग्नोर कर दिया जाएगा। वे लोग दूसरे दर्जे पे रहेंगे, पहले दर्जे पे स्थानीय लोग रहेंगे। अगर कोई भी लाभ आवंटित होगा तो प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलेगी। उसके बाद अगर उस लाभ में से कुछ हिस्सा बचता है तो फिर वे लोग जो दूसरे पायदान पर है उनको मिलेगा। एकदम सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फंडा है। दादा आपने 70+ सीटों पे चुनाव लड़े, उसमें से एक सीट चुनाव जीते, मतलब तो क्या कुछ कहेंगे जनता को?
प्रैक्टिकली बोलेंगे ना, इसमें मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं, बड़ाई करने वाली बात। चूंकि हम लोग युवा हैं 29 साल के, शायद अगर हम 50 साल 60 साल की उम्र में होते तो थोड़ा सा जो मेरे बात करने का तरीका होता वो और थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता, लेकिन हम लोग यहाँ कंप्रोमाइज नहीं करते क्योंकि यूथ है, और यूथ अगर कंप्रोमाइज करेंगे फिर यूथ होने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग फिर भी अपनी बिना मियाँ मिट्टू और बड़ाई किए हुए बनेंगे। अगर ये चुनाव केवल हम सिस्टमैटिकली और समय के साथ लड़ लेते हैं तो एक कहाँ, हम लोग मांडू के लिए आश्वस्त है, रामगढ़ को लेकर आश्वस्त है, गोमिया को लेकर आश्वस्त हैं, चंदन क्यारी को लेकर आश्वस्त हैं, बेरमो को लेकर आश्वस्त हैं, ईचागढ़ को लेकर आश्वस्त हैं, आपका सरायकेला खरसवा में से एक सीट को लेकर आश्वस्त हैं, सिल्ली या तमाड़ में एक सीट को लेकर आश्वस्त हैं। और ऐसा नहीं उपस्थिति रही हमारी, अच्छा वोट परसेंटेज हमें मिला, 25%, 26%, 27%, 30%, हम खुद 41-42% के लगभग आसपास वोट लेके आए हैं। तो हमें लगता है कि 1 दर्जन से कम और आधा दर्जन से ज्यादा सीटें हमारे पास होती, बस केवल मैनेजमेंट की कमी रही। क्या वजह रह गई हो गया? वजह रही समय। आज भी कहेंगे और कल भी कहेंगे, समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। समय जो है सबसे ताकतवर है। टाइम इज मनी। हारने का क्या कारण? हारने का कारण ही समय रहा। समय, बिल्कुल, उसके अलावा हम कोई स्टेटमेंट ही नहीं रखना चाहेंगे। हमारे हारने का, फिर हम तो जीते हैं, मैंने बाकी हमारे, जिसे हम बेरमो का बोलते हैं, बेरमो अगर हम डुमरी सपो इधर ना लड़ते, केवल बेरमो लड़ते हैं तो बेरमो भी हम जीत जाते। अब सवाल है कि बेरमो हम कैसे आ रहे हैं? हम बाकी सीटों पे समीक्षा नहीं कर रहे, हम केवल बेरमो की समीक्षा कर रहे हैं। मैंने जो एनालिसिस किया कि हमें वोट तब मिला जब लोगों ने हमारे भाषण को सुना। अब हमारे भाषण में क्या शक्ति है, बूढ़ा बाबा और तमाम जो शक्तियां हैं उन्होंने क्या दिया है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया कि मेरे भाषण जहां जहां लोगों ने सुना वहां वोट बढ़ा। कोई बूथ रहे जो हमें नहीं भी देना चाहते थे तो चलिए 20 वोट उस बूथ से हमें पड़ गया क्योंकि उन तक मेरा भाषण गया। बेरमो में क्या हुआ कि लोगों ने मेरे भाषण को, मेरे विचारों को, मेरे संबोधन को सुना ही नहीं। बेरमो में मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है वो आपका पड़ता है जरीडी। जरीडी में हम एक बार भी माइक में नहीं बोले कि मैं जयराम महतो बेरमो विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, वर्तमान में सरकार मैया योजना लेकर आई है, ये इससे नुकसान क्या होगा, हमारे नौकरियों को किस प्रकार से बेचा जा रहा है, या फिर झारखंडियत पर किस प्रकार संकट आया है। हम 1 मिनट का संबोधन जरीडी, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां 60,000 से ज्यादा पोलिंग होता है, 1 मिनट का संबोधन नहीं हुआ। तो कैसे चुनाव जीतिएगा? हम चंद्रपुरा, वो भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें 14 पंचायत आते हैं, मेरा वहां 1 मिनट का संबोधन नहीं होता है। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है पेटरवार के 10 पंचायत, वहां मेरा रात में 2-4 जगह संबोधन किए। और एक ही सभा मेरा बेरमो में हुआ बृहद स्तर पे, जो 18 तारीख को हुआ, लास्ट दिन करगली फुटबॉल मैदान में। तो यदि जितना समय हम डुमरी में दिए, डुमरी में हम 1-1 पंचायत गए हैं, 1-1 पंचायत में हमने महिलाओं का आधार बनाकर भाषण दिया, हमने पुरुषों के लिए उनसे रिलेटेड भाषण दिया, युवाओं को युवाओं से रिलेटेड भाषण दिया। अगर डुमरी के तर्ज पर मेरा कैंपेनिंग बेरमो में होता तो डुमरी और बेरमो दोनों सीट, डुमरी तो हम जीत चुके हैं, बेरमो का चुनाव भी हम जीत गए होते। समय का अभाव रहा, उसके बावजूद रविंद्र पांडे वहीं पड़े रहे, फिर भी हमसे कम वोट लाए। अनूप सिंह तो हर वो हथकंडा अपनाया जिससे वो जीत सकता है। एक बड़े 2 बिजनेसमैन हमसे मिले, बोले जयराम बाबू चुनाव कैसे लड़ा जाता है ना, उस दिन अनूप सिंह से बैठ के हम लोग देखे कि खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि अब इन चीजों पे अब बात करके कोई फायदा नहीं है, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, और चुनाव में पैसों का ऑथेंटिक प्रमाण कोई देगा भी नहीं। आपका फंडिंग कहाँ से हुआ? मेरा फंडिंग जनता ने किया है। मेरा फंडिंग, जैसे कि मान के चलिए ये चित्तरपुर पंचायत है, चित्तरपुर पंचायत की आबादी लगभग मान के चलिए 3500 से 4000 के आसपास है। इस 3500 से 400 में 35 लड़के हैं जो सक्षम हैं। उन 35 लड़कों में मान के चलिए 10 से 15 लड़के हैं जो जयराम महतो की विचारधारा से सहमत हैं। उन 10-12 लड़के, उन्होंने एक मीटिंग किया और ये कहा जो हमारे कार्यकर्ता है कि आप जयराम बाबू को बिल्कुल भी परेशान ना करेंगे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करेंगे, जो भी बूथ खर्चा होगा, जो झंडा बैनर का जो आपका खर्च पड़ेगा वो हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरह हर पंचायत से, कोई इंजीनियर है, किसी का कोई डॉक्टर के लाइन में है, कोई झारखंड पुलिस है, कोई क्लर्क है, कोई सरकारी स्कूल में टीचर है, तो उन्होंने बैक सपोर्ट किया है आर्थिक, उन्होंने अपने अपने पंचायत को मैनेज किया है जो लीगली खर्च होता है। तो वहां से चुनाव हम लोग लड़े। बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग समीक्षा बैठक में निकल के आया कि जयराम महतो हम लोग का एक फैक्टर रहा जो वोट कटे, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को तो हम स्पष्ट कहेंगे कि जब तक आप अपने आप को झारखंडी परिवेश में, झारखंडी मानसिकता में तब्दील नहीं करेंगे, झारखंड में आपकी राह आसान नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है।
क्योंकि झारखंड का चुनाव समीकरण में भी बन चुका है, और जिस समीकरण में झारखंड का चुनाव बना है वहाँ बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर बीजेपी अपने आप को रेस में लाना चाहती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हम उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो हम उनको खुद सीख देना चाहेंगे। अगर झारखंड में आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को झारखंडी बनाइए। अभी आप धनबाद का बीजेपी के कार्यालय चले जाइए, का हो बउआ, का हो रउआ, ये बड़ा बड़ा धोती, बड़ा बड़ा टेनिस, या यूपी बिहार औरंगाबाद का आदमी है, कत्ल हमारा होगा, खून हमारा बहेगा, और बीजेपी का दफ्तर संभालेंगे यूपी बिहार वाले लोग। तो कहा भाई देगा झारखंड का वोट आदमी आपको? सिंपल बात, क्यों देगा भाई? जाइए आप यही धनबाद में, उनका जो जिला का ऑफिस है बीजेपी का, ये देखिएगा 5.5 फीट का आदमी, ये बड़ा बड़ा तोंद, और सब छपरैया आदमी। तो क्यों देगा झारखंडी भाई? झारखंडी देखना चाहता है अपने बेटे को, वो देखना चाहता है कौन मेरे साथ बैठ के मार भात खा सकता है, वो देखना चाहता है खेत में चलते चलते कौन बैठ के मेरे साथ 2 धान काट सकता है, वो देखना चाहता है कौन चलते चलते मेरे साथ बैठ के 2 बात कर सकता है। क्यों देगा बीजेपी को वोट भाई? क्यों देगा? बीजेपी झारखंड में, बीजेपी झारखंडी है ही नहीं, सिंपल सा फंडा है। बीजेपी वाला कह रहे हैं आप लोग जेएमएम का बी टीम है। हाँ, जब लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े हैं तो हम लोग बीजेपी के बी टीम में थे, क्योंकि बीजेपी को फायदा नहीं, बीजेपी ज्यादा सीट लेके आई। लोकसभा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में ये मैसेज गया कि जरा मातो बीजेपी की बी टीम है, और जब राज्य में जेएमएम की सरकार बनी तो हम हो गए जेएमएम की बी टीम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जब नई पार्टी आती है तो संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी जब खुद आई थी 2 सीट से आई थी, आज वो 400 का दावा कर रहे हैं, हालांकि अभी फिलहाल सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार में है, मेजोरिटी में है। जो 2 सीट से आप 350 में गए, अब 300 प्लस गए, अभी 290 के आसपास है, तो आपका क्या इतिहास है? अभी तो 2 सीट से आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या डायरेक्ट 1970 की पार्टी है, 1972 की गठित पार्टी है, क्या वो डायरेक्ट सरकार बनाई है? आप सरकार बना रहे हैं 2010 के बाद, अपने 40 सालों का संघर्ष देखो, उसके बाद आप सरकार बना रहे हैं, और हमारी 2 महीने की पार्टी है, इसीलिए नो कमिटमेंट। हमारी पार्टी बिल्कुल फेयर है और बिल्कुल एक नई आइडियोलॉजी के साथ एस्टेब्लिश हो रही है, और भविष्य में जो कि नियम है, उदय का अंत होता है। जेएमएम का उदय हुआ है, एक दिन वो डाउनफॉल होगा। जिनका जिनका उदय हुआ है उनका डाउनफॉल होगा। जब उनका डाउनफॉल होगा, जेल कैम्प का उदय होगा, एराइज होगा, और बहुत मजबूती से जेल कैम्प एराइज होगी। तो आप अभी तो शपथ भी नहीं लिए हैं, जिस प्रकार से अभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शपथ लेने के बाद वही जयराम मातो रहेंगे? वही रहेंगे, आज भी नहीं खाए, कल भी नहीं नहाए थे, वही रहेंगे। और अब मैं अपनी फिर प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन हम कहते हैं अगर बाकी 80 विधायक मेरा अच्छा काम करेंगे ना, तो हमको लगता है आधे बीमारी से मर जाएंगे, बिल्कुल आधे 40 डेथ कर जाएंगे। इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं जयराम मातो का नकल करने की, आप जैसा करते हैं वैसा ही कीजिए, लेकिन जनता को नाराज मत कीजिए। आसान नहीं, जयराम मातो बनना आसान नहीं। हमारे अंगरक्षक बैठे, पूछिए, सामने बैठे, 2 दिन नहीं है हमारे साथ घूमे, और हमारा घूमने का स्टाइल तो जानते हैं, रन 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 रन, गाड़ी उड़ता है। बोले नहीं, तबियत खराब है। आप सोते हैं कि नहीं? नहीं सोते हैं, मात्र 4 से 4.5 घंटा। आज की घटना बता रहे, आज 2:35 में हमको आखिरी कॉल आया, बोला था वो आवाज का मामला है। बोले अरे भाई मेरे, आप फोन किए अच्छी बात है, लेकिन हम्बली रिक्वेस्ट है, रात को जब भी फोन कीजिएगा तो आप हॉस्पिटल में फंसे हैं, आप थाना में फंसे हैं, कोई कोई संकट में फंसे हैं, तो वहाँ फोन कीजिएगा। वो आवाज 6 महीना के बाद भी बैठ के बात हो सकता है। तो आखिरी फोन 2:35 में उठाएं, पिक किए, उसको समझाएं, कॉल कट किया और फिर सो गए। खाने का आपका रूटीन क्या क्या? खाने का कोई विशेष रूटीन नहीं है। जैसे किसी गांव में गए, किसी घर में बैठे हैं, तो बोलेगा कौन होगा, भात तो दे, भात थाली में बात तो दे, दिखा लिए। तो आपका फोटो बहुत वायरल होता है होटल का। हाँ तो क्या नहीं, होटल है गजब वाले। अरे हमारे दोस्त भी सक्षम है यार। देखिए होटल क्या है, नहीं विधायक नहीं, उसके बाद भी क्या होटल में नहीं बैठते थे? नहीं ठीक है, जरा मैं तो 2 साल पहले क्या होटल में बैठ के खाना नहीं खाता था, तंदूरी रोटी या चिकन चिली नहीं खाते थे क्या? आंसू वाला ये वायरल करता हम तो इसीलिए चुनाव हार गया। इसीलिए बिल्कुल वो मुद्दों पे चुनाव ना लड़के। देखिए सबसे पहला बात, रामगढ़ में भी उनको टारगेट करना है जयराम मातो को। अरे रामगढ़ में ममता देवी प्रत्याशी है, जीत गई ना, तो जिनको बात करना था वहां बात किया नहीं, आंसू वालों ने हार गए। गोमिया में उनको रडार में लेना चाहिए तो योगेंद्र महतो को, वो ले रही पूजा महतो को, हार गई ना, हार गई ना भाई। पूजा महतो क्या कर रही है ना, उसका एक डिस्को में डांस करने वाली लड़की को पूजा महतो बना के प्रेजेंट कर रही है। तो इतना तो घटिया उनको नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए हार गई। आज एक बच्चा है, अगर यही उनका रवैया रहा सोशल मीडिया और फेसबुक में, तो हमको लगता है शून्य होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। हाँ भाई, ये तो कल मैंने तिवारी जी उनकी लाज थोड़ा रख दिए। नहीं ये उनका दोष है, बिल्कुल। उन्होंने जो घृणित मानसिकता का परिचय दिया है उनके कार्यकर्ता और उनके केडर्स हैं। जिला अध्यक्ष, ताजुब की बात है, धनबाद जिला अध्यक्ष, नाम नहीं लेते हैं, वो इंसान हमसे आज से लगभग कुछ 1.5-2 साल पहले जब पंचायत चुनाव हुआ तो मिला था हमसे, हमारी प्रशंसा किया कि आपका धन्यवाद मौसा जी, उनका कोई उन्होंने उनका तारीफ किया था, कोई मिसू था उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। और वो इंसान अचानक यू टर्न लेता है, बस खाली यही कि उनको सुप्रीमो का आदेश था कि भैया इस पार्टी को टॉर्चर कैरेक्टर पे करना है, क्योंकि नई पार्टी है, ज्यादातर बैचलर प्रत्याशी हैं, उनको कैरेक्टर को हवा बनाइए, कैरेक्टर को चालिए, उनके सुप्रीमो का आदेश था।
अरे भाई फोन ऑफ करवा के कौन मीटिंग करेंगे? 100 लड़कों की मीटिंग करेंगे और आपको लगता है बात हम तक नहीं पहुंचेगी? असंभव है। और आप पूछिए हमारे कोई भी कार्यकर्ता को, हमने एक ही लाइन जब भी ये बोला है कि फेसबुक में अभी मत उलझिएगा, आप गांव में बैठिए, गांव तक मेरे नहीं होता तो मेरा वीडियो महिलाओं को दिखाइए, मेरा वीडियो बुजुर्गों तक दिखाइए, फेसबुक में नहीं उलझिएगा। उसके बाद 2-4 लोग अगर कुछ कदाचार किएंगे तो उसके लिए माफी मांगेंगे, हमें माफी मांगने शर्म नहीं आता है। लेकिन हम पूछिए हमारे कार्यकर्ता को हम यही संदेश देते हैं कि फेसबुक में आप जो भी टिकट टिप्पणी कीजिएगा संभल के कीजिएगा, आपत्तिजनक बिल्कुल भी नहीं और महिला पर बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमने पहला संबोधन जब आदरणीय मंत्री बेबी देवी और आदरणीय प्रत्याशी यशोद देवी को लेकर कहा था, हमने उन्हें अपने मां समान संबोधित किया था, अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दिया था कि आप उनके समर्थकों पे कटाक्ष कीजिएगा, व्यक्तिगत वो भले प्रत्याशी है लेकिन उन पर एक शब्द नहीं लिखिएगा। तो आपने विजय जुलूस भव्य तरीके से नहीं निकाले? चूंकि दोनों हमारी माताएं समान है और हमने तमाम विजय जुलूस को स्थगित किया कि नहीं, यहाँ विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। अगर निकालना होगा तो भविष्य में बैरमो ले जाके निकालेंगे, लेकिन डुमरी में हमें विजय जुलूस की कोई उत्सुकता नहीं है, वहाँ काम करेंगे और कर रहे हैं। दादा आप तो विधायक बन गए, आप क्या चाहते थे नहीं बने? तो विधायक बन गए, अब शादी कब कीजिए? देखिए कुछ सवाल पर्सनल रह दीजिए ना, हर सवाल को हम जनता जानना चाहती देखिए, जनता जानती है कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र भी राज्य के मुद्दे हैं। काम करने दीजिए ना, क्या है बंधन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये दे दीजिए।